नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवमाशा। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता, किसानों की आय दोगुनी करने और महिलाओं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने का किया वादा। जेडीयू का अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान कराने का दिया निर्देश। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा के लोकतंत्र की मजबूती के लिए राज्य के सभी मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी हितधारकों से निष्पक्षता बरतने की अपील। भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। भाजपा ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता, किसानों की आय दोगुनी करने और महिलाओं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी ने आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने और इससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों को अधिकार देने, पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध आवर्जन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का संकल्प दोहराया। संकल्प पत्र की मुख्य बातों को साझा करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मूलधन चुकाने की शर्त पर बिना ब्याज के 5 वर्ष तक के लिए 1 लाख रुपए का कृषि ऋण उपलब्ध कराएगी। व्यापारियों के लिए 50 लाख रुपए तक बिना जमानत के ऋण देने की नई योजना शुरू करने का भी वायदा किया गया है। उन्होंने कहा कि 2024 तक सार्वजनिक या निजी भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि महिलाओं के कल्याण और विकास को सरकार सभी स्तरों पर उच्च प्राथमिकता देगी और भाजपा संविधान संशोधन के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष जी के द्वारा विमोचित हुआ है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे।
जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कल शाम पार्टी के पूर्वोत्तर कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष SNN लोथा ने घोषणा पत्र को जारी करते हुए समता और सामाजिक न्याय को पार्टी का मुख्य एजेंडा बताया। As far as our manifesto is concerned, we have made it very specific, the theme of our Focus 2019, with the theme Development with Justice. By this very theme, we mean to say that development without justice is not development at all. So, we are very much particular that we will focus on development in various sectors by bringing in about justice in all sectors. Basically, we have not focused on anything which is not possible. In our manifesto, we have emphasized on those areas where we can do it once given an opportunity. Like in the areas of youth and employment, we have said that there should be fair opportunity for all the youths, and we have also focused on creating job opportunities by setting up those industries which are feasible. राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने आज लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें दलितों और पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने और सभी खाली सरकारी पद भरने का वादा किया गया है। श्री तेजस्वी यादव ने पटना में घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी पलायन रोकने के लिए सभी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की न्याय योजना का समर्थन करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 की बजाय 5 ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय का यह आदेश 21 विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम 50% वीवीपैट मशीनों से निकली पर्चियों का मिलान ईवीएम से पड़े मतों से कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी एक बूथ पर वीवीपैट के मिलान के निर्वाचन आयोग के फैसले को भी चुनौती दी है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने इस मांग को अव्यावहारिक करार देते हुए कहा था कि यदि ऐसा किया गया तो चुनाव परिणाम में कम से कम 6 दिन की देरी हो सकती है। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ ने आयोग से कहा था कि क्या हर विधानसभा क्षेत्र में सैंपल सर्वेक्षण को बढ़ाया जाना संभव है। वीवीपैट ईवीएम द्वारा बनाई गई एक कागज की पर्ची है जिसमें मतदाता जिस पार्टी को वोट देता है उसका मिलान ईवीएम से किया जाता है। इसे भविष्य के विवाद की स्थिति में ही खोलने के लिए सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसिएशन ईटानगर के महासचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर सोशल मीडिया पर अपने अनुयायियों से एक विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील करने का आरोप है। कैथोलिक एसोसिएशन के महासचिव ने कल शाम क्षमा मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी विशेष उम्मीदवार के लिए प्रचार करना नहीं बल्कि शांतिपूर्ण मतदान का अनुरोध करना था। इससे पहले विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए बिल्कुल इसी तरह का निर्देश अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल की ओर से भी जारी किया गया था। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद क्षमा मांगते हुए यह अनुरोध हटा लिया गया था। मुख्य चुनाव अधिकारी ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का हवाला देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर वोट के लिए अपील करना भ्रष्ट आचरण के तहत आता है। उन्होंने ऐसे किसी अपील से बचने की सलाह दी। चुनाव अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार मतदाताओं पर दबाव बनाना न केवल चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध भी है। अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि चर्च में प्रार्थना के दौरान इससे जुड़े हुए सदस्यों की सफलता की कामना राजनीति से प्रेरित नहीं थी। सोशल मीडिया में इस संबंध में खबरों और राज्य चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के बाद संगठन के सदस्यों ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए खेद व्यक्त किया है। ऐसे इंटेंशन नहीं था, लेकिन हम लोग का इंटेंशन था कि अच्छा से सेहत से उसका कार्य करे और जो भी वो इलेक्शन कंडक्ट करेगा वो अच्छा से करे। इलेक्शन का माहौल लेके प्रार्थना करने के एक प्रेयर पिटीशन था, ये हम लोग का ओर से
आपका का सेक्रेटरी जनरल का ओर से एक लेटर तो दिया है, और इस विषय में चीफ इलेक्टोरल ऑफिस से ईटानगर से एक लेटर मिला है व्हाट्सएप का जरिए कि ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है करके हमें एक जवाब देने का दिया गया। तो हम लोग अभी उस लेटर को रिटन तौर पे हम लोग विड्रॉ करता है। जो प्रेयर पिटीशन जो दिया गया उसको किसी को हमारा पब्लिक को सेंटिमेंट हुआ या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों को सेंटिमेंट हुआ। निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में नकदी बरामद होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अपने आदेश में आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से कहा है कि वे आचार संहिता लागू होने के बाद हुई इस घटना पर भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करे। कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में एक गेस्ट हाउस के पास पार्क की गई 2 गाड़ियों में से 1 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद किए थे। इस बीच एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के आदेश के अनुसार इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विशेष व्यय पर्यवेक्षक डीडी गोयल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी हितधारकों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए टीम भावनाओं से कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थिति में धनबल से चुनाव प्रभावित नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने लोकतंत्र की मजबूती में एक एक वोट के महत्व पर जोर देते हुए लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की है। राज्यपाल ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी निष्पक्षता बरतने की अपील की है। प्यारे अरुणाचल प्रदेश के बहनों, भाइयों और युवाओं, हम सब अरुणाचली अपने भारत देश के अन्य स्थानों के साथ 11 अप्रैल 2019 को अपनी 7वीं राज्य विधानसभा और केंद्र में 17वीं लोकसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने जा रहे हैं। आपको विदित है कि हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है। हमारे राष्ट्र की लोकतांत्रिक नींव चुनाव पर निर्मित है और हम सब भारतीय नागरिकों को मतदान के माध्यम से अपना नेता चुनने का संवैधानिक अधिकार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव में भागीदारी एक त्यौहार होता है और इस त्यौहार को मनाना हमारा नैतिक, सामाजिक और व्यवहारिक कर्तव्य बनता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सब मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान में हर एक वोट महत्वपूर्ण होता है, अतः यह समझना आवश्यक है कि आपका एक वोट भी देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़ा मायने रखता है। मैं राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए सभी अरुणाचल प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वे 11 अप्रैल को अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मतदान करें। मैं इस चुनाव के संचालन के लिए नियुक्त सभी अधिकारियों से भी आग्रह करता हूं कि वे निष्पक्ष भाव से जवाबदेही, प्रामाणिकता और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों को भली भांति निभाएं। इस चुनाव की कड़ी में जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वे उसे पूरी निष्ठा से संपन्न करें। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।